दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल फीवर में और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। दोस्तों देवास के भगवती सराय का काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, भगवती सराय की जो पुरानी बिल्डिंग थी, पुराना ढांचा था, उसको तोड़कर अब नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस काम के लिए जिस योजना का उपयोग किया गया है वो है राज्य की रीडेंसिफिकेशन योजना। रीडेंसिफिकेशन योजना के तहत भगवती सराय का काम किया जा रहा है, जिसमें कुल लागत आने वाली है 39.34 करोड़ रुपए। इसमें भगवती सराय इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जोनल कार्यालय सहित मेन रोड जैसे कई विकास कार्य किए जाएंगे। अब जब भगवती सराय बन रहा है तो ये भी जान लेते हैं कि भगवती सराय में जो लागत आने वाली है वो है 7.94 करोड़ रुपए, जिसमें भगवती सराय में 14 कमरे, भक्त निवास, एक मल्टीपर्पज हॉल और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इतने सारे काम जो सराय के अंदर होने हैं भगवती सराय में वो 7.94 करोड़ रुपए की लागत से होंगे। वहीं जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल है उसका काम जो होना है वो भोपाल बाईपास के पास जो जेल है उसके पास किया जाएगा। भोपाल बाईपास के पास जो जेल है उसके पास इंटर स्टेट बस टर्मिनल का काम होगा। ये भी राज्य की रीडेंसिफिकेशन यानी जो रीडेंसिफिकेशन योजना है उसके तहत किया जाएगा। अब जब बार बार ये रीडेंसिफिकेशन नाम आ रहा है तो ये भी जान लेते हैं कि ये रीडेंसिफिकेशन होता क्या है। रीडेंसिफिकेशन एक ऐसी योजना है जिसमें जो सरकार है या नगर निगम है वो जो भी काम करवाती है उसके बदले में जो बिल्डर्स होता है, डेवलपर होता है, उसको पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि जो सरकार की संपत्ति होती है उसका 30% हिस्सा बिल्डर्स को दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई जमीन सरकार के पास खाली पड़ी है, उसमें काम होना है, उस जमीन का जो 70% हिस्सा है उसकी लागत पर सरकार के अंदर जो सरकार काम करवाने वाली है, जिसमें सरकारी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, सरकारी भवन हो जाते हैं या फिर आवास जैसी चीजें हो जाती हैं, और वहीं जो 30% उसका हिस्सा होता है वो डेवलपर के पास चला जाता है, जो उसका बिल्डर्स होता है उसको मिल जाता है। ऐसे में अब सोचने वाली बात यह है कि जब देवास में जो भगवती सराय है उसका काम भी रीडेंसिफिकेशन योजना के तहत हो रहा है तो ऐसे में बिल्डर्स को क्या मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि देवास में जो भगवती सराय का काम होगा उसके जो बिल्डर्स हैं उनको जो नगर निगम की का पुराना क्षेत्र पड़ा हुआ है, खाली पुरानी जो जमीन पड़ी है उसका 5000 वर्ग मीटर जो हिस्सा है वो भगवती सराय के बिल्डर्स को दे दिया जाएगा। जी हाँ, पुरानी नगर निगम की जमीन में 5000 वर्ग मीटर जमीन भगवती सराय के बिल्डर को दी जाएगी। अब दोस्तों सोचने वाली बात है, क्या सरकार और नगर निगम के पास ऐसे कोई विकल्प नहीं कि वो अपने विकास कार्यों को कराने के लिए फंडिंग की व्यवस्था कर सके। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए देखते रहें लोकल फीवर।